He says a tall tree is broken by wind in such a way that its top touches the ground. A tall tree is broken by wind in such a way that its top touches the ground, making an angle of 30 degrees with the ground. Making an angle of 30 degrees with the ground. If the distance between the top of the tree on the ground and its foot is 5 meters, what was the height of the tree? If the distance between the top and its foot on the ground of the tree is 5 meters, what was the height of the tree? Sir, tan theta. Tan theta ले लें? tan theta. Yes, sir. Yes, sir. फिगर में आपको ऐसा बनाना नहीं है, खैर मेरी ड्राइंग तो वो भी हॉरिबल है, लेकिन समझाने के लिए बनाया है, ठीक है? आप ट्रायंगल बनाएं सिंपल सा और उसके बाद सर अच्छी है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू बेटा। मेरे tan टीचर ने theta तो कभी plus cos अप्रिशिएट theta नहीं किया मेरी करना ड्राइंग को। चलो, हाँ जी, हम x निकालते हैं, सबसे पहले ab की वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी बेटा। सर अगर cos x theta upon लगाते 5 तो is equal to tan 30 in हाँ, triangle ABC. हमें दोनों ही लगाने पड़ेंगे मोनीश। Yes, sir, मैं आ दोनों रहा हूँ इसी लगाने बात पे। What was the height of the tree? What is the height of the tree नहीं, अब कितनी बच गई है वो नहीं। What was the height of the tree? ट्री की हाइट क्या थी ये निकालना है। तो हमें अगर हम देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में, तो we have to find out AB plus AC, है ना? बिल्कुल, आप दोनों को एक एक करके लगाइए जरा। चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। Perpendicular upon base is equals to tan theta, tan 30 degree. So x upon y 5 is equals to tan 30 is 1 by root 3. So x is equals to 5 root 3 upon 3. मुझे कोई समझाएगा मैंने क्या किया ये लास्ट स्टेप में? Rationalization. Right, rationalization। Multiply कर दिया। बिल्कुल सही है। और मैंने कुछ स्टेप्स लिखने कम कर दिए, ध्यान रखना। सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली इतना नहीं चलेंगे, लेकिन so that we can do number of questions, so that we can do maximum number of questions in the class, मैं थोड़े से स्टेप्स जो है वो खा रहा हूँ कि क्या लिखना चाहिए था ये वो, है ना? आपने को आता है इन ट्रायंगल दिस एंड दैट वो वगैरह, ठीक है? हमें y की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि उससे बोला व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या थी। और ऑफ कोर्स द क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में से दैट find the height of the tree before it was broken by the wind. Okay, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, हमें height of the tree अब क्या है वो नहीं निकालनी, क्या थी वो निकालनी है। चलिए, y की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप p अपॉन x भी ले सकते हैं, क्योंकि p आपको मालूम है। आप b अपॉन x भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बेस मालूम था। आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको अब दो साइड्स मालूम है इस रेक्टेंगल ट्रायंगल की, तो चॉइसेस आपके पास है ना? मेरे ख्याल से cos सब लगाना पसंद करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. So base upon hypotenuse is equals to cos 30 degree. Base upon hypotenuse is equals to cos 30 degree, and cos 30 is Root 3 by 2. Root 3 by 2. root 3 by 2, right? So y is equals to 10 root 3 upon 3 meters. Check कीजिए, ठीक है? Sir, Yes, sir. ठीक है। So required height, X plus y. x plus y. right? X plus y is the required height. What is x? 5 root 3 upon 3. 3 upon 3. ठीक है, 5 root 3 upon 3. And what is y? 10 root 3 upon 3. ठीक है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 5 root 3. 5 root 3, ठीक है? Yes, ये sir. इसकी हाइट आ जाएगी 5 root 3 मीटर्स। ध्यान रखिएगा, द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन बाय द विंड, राइट? अब यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज है, उसमें 8 मीटर्स दिया हुआ है, यहाँ कुछ ऐसा है ना, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बच्चे जनरली क्या करते हैं, केवल x निकालते हैं और कहते हैं सर हमारा आंसर और बुक का आंसर नहीं मिल रहा, मेरा 8 अपॉन रूट 3 आ रहा है और उसका 8 रूट 3 आ रहा है। याद रखिएगा, 8 अपॉन रूट 3 और 8 रूट 3 इक्वल तो होते नहीं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं उस लैंग्वेज को जो हमें दी गई है। लैंग्वेज याद रखिएगा, लैंग्वेज इज व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर द विंड इट वाज ब्रोकन, ठीक है?
राइट चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ट्री का ही ऐसा ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। चलो ठीक है। अ ट्री 12 मीटर हाई, a tree 12 meter high was broken by wind in such a way that its top touches the ground, making an angle of 30 degrees with the ground. A tree 12 meter high, a tree 12 meter high is broken by wind in such a way that its top touches the ground, making an angle of 30 degrees with the ground. The same story? Almost? Yes, sir. Almost the same. है ना? This is find at what height above the base the tree is broken. Find at what height above the base the section is being made by the wind. That means where the height where the tree is broken by the wind now. चेक कीजिए क्या आपने सर बीसी नहीं देना पड़ेगा, बीसी नहीं देना पड़ेगा, बीसी की वैल्यू। एक मिनट रुको, मुझे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बताएं किसकी चाहिए वैल्यू आपको बच्चे? बीसी की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ना उसने पूछी है ना उसने बताइए। सर हम लोग एसी ले लेंगे 12 माइनस पहले tan थीटा लगाएं। बस हो गया, गुड। हम एसी ले लेंगे 12 माइनस एक्स एंड द क्वेश्चन इज ओवर। गुड गुड। Thank you, sir. AC ले लेंगे 12 minus x and the question is over. We know the perpendicular and the hypotenuse. Look at the figure. We know the perpendicular is x and the hypotenuse is 12 minus x, sorry, है ना? So अपन कह सकते हैं इसे perpendicular upon hypotenuse is equals to sin theta, right? Replace the values of perpendicular and hypotenuse here. Yes, sir. X upon 12 minus x is equals to sin 30. That is 1 by 2. Okay, sin 30 degree and sin 30 is 1 by 2. काटना नहीं है, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। So it will be 2x is equals, right? 12 minus x. So, sir, 3x is equal to 12, x is equal to 4. Yes, sir. Right, correct, Sharan? So at what height above the base the tree is broken? It is broken at 4 meters above the ground. If somebody asks us about this distance, हम बता सकते हैं। अगर हमें कोई से ये पूछा होता तो भी बता देते हैं, है ना? कुछ भी चले, बहुत सिंपल सी बात। ये चीज क्लिक करनी चाहिए थी, ये चीज क्लिक करनी चाहिए थी। हाँ जी बेटा बोले। सर मेरे को समझ नहीं आया सर। कहाँ समझ में नहीं आया सर? 12 माइनस एक्स कैसे लिखा सर आपने? तो 12 तो पूरे ट्री के हाइट थी ना जब वो टूटा नहीं था। हाँ तो ये बहुत सिंपल है ना। देख बेटा, यहाँ तक x माना तो ये 12 माइनस एक्स ही तो हुआ। हाँ सर ये हुआ 12 माइनस एक्स तो। हाँ तो यही तो गिरा है। अच्छा क्या हुआ करण? यही तो चीज गिरी है ना बेटा, ये तो चीज यहाँ पे आ गई अब, और वो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन गया। यस सर, ओके सर, है ना भाई? सिंपल सी बात है ना करण। देख अपन ये कह रहे हैं कि ये हमारी पिक्चर है, ठीक है? मान ले आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन, वो अपन सब कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात, चलो दूसरी ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये 1 मीटर ध्यान से ऊपर टूट गया था, मान लेते हैं, तो ये गिरा हुए हिस्से की लेंथ क्या होगी सर? वही सर 12 माइनस 8 4। यानी कि ये 4 मीटर पे था तो ये यहाँ वाला ये 4 मीटर होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना? हाइपोटेन्यूज इतना छोटा थोड़ा हो सकता है। सो ये मान लेते हैं ये वाला हिस्सा जो है वो 2 मीटर है। तो बचा हुआ हिस्सा 10 मीटर होता है। अगर ये 10 होता तो ये गिरने वाला जो हिस्सा हाइपोटेन्यूज में बदल चुका है वो भी 10 ही होता, तभी तो 12 होता मीटर, है ना? यस सर, है ना? चलो नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे। चलो पेड़ पौधों की बात चल रही है तो पेड़ पौधों के क्वेश्चन ही लेते हैं। चलो दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। The shadow of a tree becomes 10 meter longer. The shadow of a tree becomes 10 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it was 60 degree. एक बार और है ना? दोबारा से, चलो दोबारा से वर्ड्स को पकड़िएगा।
The shadow of a tree becomes or found to be 10 meters longer when the sun's altitude is 30 degree then when it was 60 degree. What is the height of the tree? What is the height of the tree? सर पहले ट्री सर पहले 30 डिग्री था, तब Yes, 10 फिर 60 मीटर, हो गया। तब x फिर 60 हो गया। तो पहले उसकी शैडो बनाएंगे 10 मीटर की एस शो करके। यस सर। चलो x आप मीटर देखते हैं। की x फिर मीटर सन्स एंगल ऑफ वो बनाएंगे एलिवेशन 30 चलो डिग्री। ये रहा सन और एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूँ, ठीक है? कितना बनाऊं बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री सर। पहले ठीक 30 है, ये 30 डिग्री है, ओके। अब 60 डिग्री हो जाएगा, तो सर वो ऊपर आएगा थोड़ा तो वो 60 हो जाएगा या नीचे जाएगा ऐसा कुछ। मतलब पास में आ जाएगी शैडो सर। हाँ, Yes, sir. शैडो थोड़ा सा पास में आ जाएगा, तो ये सन का एल्टीट्यूड जो है वो 60 डिग्री रह जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो? यस ठीक सर। है, ये बात समझ में आती है ना? जितना पास में होगा उतना बड़ा एंगल होगा, जितना दूर होगा यस उतना सर। छोटा होता जाएगा, ठीक छोटा है? एंगल हो। हाँ, अब 10 मीटर क्या दिया हुआ था? सर हाइट की शैडो की हाइट। सर जब No, 30 sir. डिग्री था, डिग्री 60 वाला और 30 के हाँ, बीच में 30 डिग्री डिफरेंस वाला 10 मीटर। आगे 60 और 30 के बीच में डिफरेंस। मेरे को आवाज आई अनुज की और वो सही बोल रहा है। चलो एक बार समझते हैं। मैं सेंटेंस वापस से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करता हूँ, ठीक है? He says the shadow of a tree becomes 10 meter long। नहीं बोला उसने बोला 10 meter longer। The word is not long, it does not become 10 meter long, but it becomes 10 meter longer. So the shadow of a tree is found to be 10 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it was 60 degree। तो जब 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था, सन का एल्टीट्यूड था, तो जो शैडो था वो 10 मीटर लॉन्गर मिला उसके मुकाबले में जब वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे था। देखिए ना, सिंपल सी बात, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में चलते हैं। अगर सर हमारे लॉन्ग पास- सुनाई दिया था, हाँ जी, लॉन्ग सुनाई दिया था। यस सर लॉन्ग सुनाई दिया था। चलो हो सकता है मैंने मिस्टेक से बोला हो। 10 मीटर लॉन्गर, इट वाज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, ओके। चलो अगर ये ट्री है और इसके शैडो की लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे सन का एल्टीट्यूड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे सन इसका शैडो भी छोटा होता जाएगा, ऐसी है। और जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा शैडो उतना बड़ा होता जाएगा। तो 60 डिग्री पे जो ट्री का शैडो था और 30 डिग्री पे तो ट्री का शैडो है, वो उन दोनों में इट वाज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर। दैट मींस उनमें जितना भी शैडो का लेंथ थी उसमें 10 मीटर्स का डिफरेंस मिला। ऑफ कोर्स 10 मीटर लॉन्गर कौन होगा? जब सन का एल्टीट्यूड छोटा होगा। तो ऑफ कोर्स जब सन का एल्टीट्यूड छोटा होगा तो शैडो भी और लंबा होता जाएगा, है ना? सो द शैडो ऑफ a tree is found to be 10 meters longer when the sun's altitude is 30 degree, okay? Then when it was 60 degree, तब के मुकाबले में जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था उसके मुकाबले में 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे the shadow of the tree is found to be 10 meter longer. What is the height of the tree? इस ट्री की हाइट निकालनी है अपने को। क्या हमें फिगर समझ में आ गई? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर देखा जाए तो वो शैडो की हाइट ही हुई क्योंकि सर वो हॉरिजॉन्टली होती है शैडो, तो वो हाइट ही हुई ना 10 मीटर उसकी। हाँ, तो उसको डिस्टेंस मान हाइट सकते हैं। आप सही बोल रहे हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये हाइट है, हाइट ऑफ द शैडो भी कह सकते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर देखें या इंग्लिश की बात करें, ग्रामर की बात करें या लैंग्वेज की बात करें तो इट शुड बी लेंथ ऑफ द शैडो। ओके सर। है ना? हाँ ठीक है, चलो सॉल्व कर सकते हैं। दो थीटे हैं, Yes, sir. सॉल्व करो। tan थीटा से ही होगा सर। एबीसी tan थीटा से होगा सर, बिल्कुल सही है। tan theta, yes. तो h upon x is equals to tan 60 tan डिग्री। 60। यस सर। √3 ये होता h है equals to √3x। So h is equals to √3x। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात सर करें। सेकंड में भी वापस tan theta ट्रायंगल ले लेंगे पूरा = 1/√3। ठीक है, देखिए आप h upon x plus 10। ठीक बेटा, अब मेरे को बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा था, आप घूम फिर के देखें, फिगर्स लगभग वही नहीं बन रही जो पहले सबसे पहले क्वेश्चन करवाया होगा। दो थीटे के वही होंगे शायद। जैसे अब ये फिगर है, forget about the tree, forget about the sun and all।
A person is standing on the ground and he is looking at the top of a tower. The angle of elevation is 30 degrees. When he moves 10 meters towards the foot of the tower, the angle of elevation changes to 60 degrees. What is the height of the tower? Yes sir, same क्या question. फिगर वही नहीं है? Yes sir, Yes, वही है sir. sir. वही है ना? Person is standing on the ground and is looking at the top of the tower. The angle of elevation is 30 degrees. When he moves 10 meters towards the foot of the tower, the angle of elevation changes to 60 degrees. What is the height of the tower? अरे यार वही फिगर है, वही सब कुछ है. बनाने में थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है. या यूं कह लीजिए, जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है वो है फिगर. फिगर कैसे ओपन करनी है? फिगर के बाद की स्टोरी हम सबको आती है. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वगैरह वगैरह ये तो सभी ऑब्जेक्ट में पढ़ते हैं. छोड़ दो. So 3x equals to x plus 10. So 2x equals to 10 or x equals to 5. 5 sir. चलो x अगर 5 आएगा तो हाइट ऑफ द ट्री पूछी थी. इसका मतलब 5√3 मीटर्स आप कहना चाहते हो इसकी हाइट ऑफ द ट्री है. Yes sir. है ना? बिल्कुल ठीक है आंसर. 10 मीटर लॉन्गर में बात कर रहे हैं क्या? Yes sir. गुड. चलो ठीक, बढ़िया. थोड़ा सा और चले आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. चलो और एक और एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद चलेंगे अपन. कल बात करेंगे हाइट उसकी स्पीड की, टाइम की या इनसाइड आउटसाइड इस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एक और कॉमन लेते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों ले लेते हैं. कोई ऐसा एग्जांपल नहीं, पहले हाइट ऑफ ऑब्जर्वर का, सॉरी एक हाइट ऑफ ऑब्जर्व का हाइट एग्जांपल लेते हैं. चलो. A boy is standing on the roof or on the top of a building 20 meters high. A boy is standing on the top of a 20-meter tall building. And he is looking at the top of a tower. And he is looking at the top of a tower at an angle of elevation of 30 degrees. He is looking at the top of the tower at an angle of elevation of 30 degree. तो सर उसके एकदम टॉप से उसके सामने टावर छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं? बड़ा बनाओ. तो बिल्डिंग पे top पे. खड़ा. Yes बड़ा. sir. बड़ा. कैसे पता चला कि टावर बड़ा है इसकी बिल्डिंग से? Triangle of sir, elevation. Angle of elevation. बड़ी होगी उसकी बिल्डिंग. 30 डिग्री ऊपर की टॉप पे साइड. देखिएगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा खड़ा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है. तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा. तो सामने ये वाला जो हमारा टावर है फिगर के हिसाब से, ये टावर बिल्डिंग से ऊंचा है. सही है ना? वापस से a boy is standing on the top of a building 20 meters high, is observing the angle of elevation of the top of a tower at an elevation of 30 degree. So this angle of elevation is 30 degree. क्या मैंने 30 डिग्री सही मार्क किया इस फिगर के हिसाब से? नहीं सर, वो No, लाइन sir. बनानी No, पड़ेगी sir. सर. नॉर्मल नॉर्मल बनानी पड़ेगी सर. नॉर्मल बच्चे से पूछेगा, पूछेंगे तो वो भी बता देगा ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है. कैसे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे? सर एकदम सीधी लाइन, नीचे सर वाली उसके लाइन पैरेलल में एक सीधी लाइन ले लो और Yes, बस इसके yes. बीच का तो 30 डिग्री होगा ये. इसके ऊपर वाला ठीक है 30 डिग्री. 30 ऊपर. क्लियर है ना? अगर ऑब्जर्वर हाँ. की हाइट दी हुई है या ऑब्जर्वर किस जगह पे खड़ा है ये दी हुई है, तो उस ऑब्जर्वर को पॉइंट साइज ऑब्जर्वर नहीं मानेंगे, उसकी हाइट भी कंसीडर करनी पड़ेगी. राइट? तो ये नॉर्मल साइड पे इसके ऊपर उसने देखा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना यहां से. ठीक है. He says if the distance between the building and the tower is also 20 meters, if the distance between the building and the tower is also 20 meters, what is the height of the tower? What is the height of the tower? 10-30 ले सर लेंगे. ऊपर वाली भी 20 हो जाएगी सर. सर फिर 10-30. चलो, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पहले लेबलिंग कर लेते हैं A B C D E. क्या बात है? ओके. अब बोलो क्या कह रहे हो आप? AD equals to BC. A B सर x minus 20 होगा. ठीक है, equals to x है. minus 20. ओके बेटा, X अब minus मुझे बोल 20. लेते हैं. ठीक. अब एक बार मेरे को बोल देते हो ना. AB इक्वल्स टू CD होगा 20 मीटर्स, BC इक्वल्स टू AD होगा ये भी 20 मीटर्स. सिमेट्री कह लीजिए, रेक्टेंगल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन प्रूव करने वाला एग्जाम है. It is not geometry, the question is of trigonometry. Okay, so emphasize on the trigonometric ratios and all. इसको लेवल किया बस खत्म, कोई रीजन नहीं लिखना, कुछ नहीं करना. ठीक है. ओके, ED को अपन ने x मान लिया.
मान लेते हैं। अब बताइए बेटो ट्राइंगल ADE में ED चाहिए हमें, tan 30 लग जाएगा सर। tan तो 10 tan 30 30 ये tan मिलेगा, थीटा के tan सामने 30 परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस, है ना, सही है। P/B का रेशियो दिया है हमने इस ट्राइंगल ADE में, परपेंडिकुलर इज ED यानी कि x, बेस इज 20 और tan थीटा का मतलब हो गया tan 30 डिग्री। सिंपल एज दैट। tan 30 Yes, is sir. 1/√3, √3 ठीक है। तो व्हाट इज DE इज इक्वल्स टू 20/√3 20/√3 20/√3 यानी कि 20√3/3 मीटर। सीधा कर दो रैशनलाइजेशन, Yes, sir. ठीक है। आंसर आ गया हमारा, हाइट ऑफ द टावर आ गई। नहीं sir, सर 20 तो सर, सर टावर प्लस की 20 हाइट भी करना पड़ेगा। अरे प्लस वाह, 20 करना perfect। पड़ेगा। सही है, बिल्कुल। पहले एग्जांपल में ही आपने गलती नहीं की, तो आप आने वाले एग्जांपल में तो कैसे गलती करेंगे। बिल्कुल सही है बेटा। आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर और हाइट ऑफ द कार है। ध्यान रखना, वी हैव टू ऐड दिस हाइट आल्सो, जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर की इतना से लिखा है 20 मीटर्स। डेफिनेटली वो इतना 20 मीटर्स की टावर तो है ही है, उसके बाद उसे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनाया। इसका मतलब उसकी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग पे वो खड़ा, उससे भी वो ऊंचा है और वो इतना और ऊंचा है। तो हाइट ऑफ द टावर अगर हम देखें फाइनली, तो 20 प्लस 20√3/3, इसका मतलब 80√3/3 मीटर्स आएगी। चेक करो क्या मैंने सही एडिशन किया है। Yes, sir. नो सर गलत है। सर सर एक तो सर मिनट, गलत है। नहीं वो सर 60 गलत प्लस है सर। 20 रहेगा। हाँ, बताओ क्यों गलत 60 है। प्लस 20 60 प्लस 20√3 3 बिल्कुल, सर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन Yes, sir. नहीं होता, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 60 प्लस 20√3/3 अपॉन आएगा। 3। इसमें बिल्कुल बेटा, इसमें 60 और 20√3 का एडिशन नहीं होगा, तो 80√3 नहीं लिख सकता मैं इसको, ठीक है। यही आंसर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 20 कॉमन ले लूंगा, तो 3 प्लस √3/3 मीटर्स, कुछ ऐसा नाटक कर सकता हूँ, लेकिन एडिशन नहीं कर सकता। Yes, sir. तो नो, चलिए Yes, तो sir. ध्यान रखेंगे अपन, है ना, छोटी छोटी गलतियां कुछ नहीं करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमें ऑलरेडी हाइट दी हुई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और कोशिश करते हैं जरा समझने की कि हमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर को कैसे कंसीडर करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज 1.5 मीटर टॉल। A boy standing on the ground is 1.5 meter tall. He is flying a kite. पर सर ये बॉय की हाइट थोड़ी दी हुई है। चलिए, a boy 1.5 meter tall. A boy 1.5 meter tall is flying a kite. And the angle of elevation of the kite from his eyes is 30 degree. The angle of elevation of the kite from his eyes is 30 degree. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. Okay. If the string used by him is 20 meter long, what is the height of the kite from the ground? If the string he used to fly the kite is 20 meter long, what is the height of the kite from the ground? तो साइन Sin थीटा theta लगाएंगे होगा। पहले। Sorry, sin theta है सर। Perpendicular upon hypotenuse सर, sin 30। सर साइन थीटा। चलिए ठीक है, इसका मतलब हम ट्राइंगल ABC पे कंसंट्रेट करते हैं और BC की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, है ना, इस ट्राइंगल। Yes, sir. ठीक है, सो ये x मान लेता हूं। चलो, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री या थीटा, ठीक है। sin 30 इज 1/2। 1/2 1/2, तो what is x is equals to 10। 10 so this is 10 meters। हमारा आंसर क्या है, what is the height of the kite from the ground? सर 1.5 ऐड हो जाएगा। 1.5 ऐड हो जाएगा। 5 आंसर। सर 11.5
Right. So the required height from the ground of the kite is 11.5 meters. Clear है ना? ये height कहाँ से add हो रही है? Yes, sir. भाई हाँ, इस sir, figure में yes. देखें तो 1.5 मीटर ये भी तो है, वो खुद भी तो इतना लंबा है बच्चा, है ना? The other day, Yes, sir. चलो आप इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को.